हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हम दुनिया के दो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस नाटो और ब्रिक्स को आज हम कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इन दो ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक डिफरेंस है। नाटो का मेन पर्पस मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिफेंस को इंप्रूव करना है, जबकि ब्रिक्स का मेन पर्पस इकोनॉमी और ट्रेड को इंप्रूव करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे नाटो और ब्रिक्स की इकोनॉमी, मिलिट्री स्ट्रेंथ और मिलिट्री रैंकिंग, और दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर में भी नाटो ब्रिक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, मेरा नाम है आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका के या यूरोप के हैं। अभी नाटो में 29 कंट्रीज यानी 29 मेंबर्स हैं, लेकिन जब नाटो की ट्रीटी साइन की गई थी 4 अप्रैल 1949 को, उस समय दोस्तों सिर्फ 12 कंट्री थे, यानी 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं नाटो के। और वो कंट्रीज है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। बाद में दोस्तों 1952 में टर्की और ग्रीस नाटो में शामिल हो गए। 1955 में वेस्ट जर्मनी नाटो में शामिल हो गई और लेटेस्ट मेंबर नाटो का है मोंटेनेग्रो। इस कंट्री ने 2017 में नाटो को ज्वाइन किया। तो अब बात करते हैं ब्रिक्स की। 2006 में इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली मीटिंग हुई और उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना शामिल हुए। और 2010 में दोस्तों ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और जो ब्रिक था वो ब्रिक्स बन गया। तो अब सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं पॉपुलेशन का। दोस्तों, नाटो में 29 मेंबर्स है, लेकिन ब्रिक्स की पॉपुलेशन नाटो से कहीं ज्यादा है। 2018 के एस्टिमेशंस के मुताबिक ब्रिक्स के 5 मेंबर की टोटल पॉपुलेशन 3 बिलियन यानी 300 करोड़ से भी ज्यादा है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 43% पॉपुलेशन ब्रिक्स में है, जबकि नाटो में दोस्तों 880 मिलियन की पॉपुलेशन है और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 13% शेयर नाटो में है। भले ही दोस्तों ब्रिक्स की पॉपुलेशन ज्यादा है नाटो से, लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो नाटो की इकोनॉमी ज्यादा है ब्रिक्स से। 2018 में की दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमी जब हम देखेंगे तो वो 84 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास है और नाटो की इकोनॉमी दोस्तों 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसका 48% शेयर नाटो के पास है, जो कि बहुत कमाल की बात है। और इसके अलावा दोस्तों जब हम नाटो के मेजर अलाइज को देखेंगे, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, तब ये नंबर दोस्तों और ऊपर चला जाएगा। तो अब बात करते हैं ब्रिक्स की। 2018 की ब्रिक्स की टोटल इकोनॉमी 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास है और वर्ल्ड जीडीपी में इसका शेयर 24% है। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ 5 कंट्रीज रहने के बावजूद भी ब्रिक्स दोस्तों वर्ल्ड की 1/4 इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है नाटो की इकोनॉमी में, क्योंकि आधी नाटो की इकोनॉमी सिर्फ यूएसए से आती है। इसके बाद आता है नंबर जर्मनी का, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास होगी। उसके बाद नंबर आएगा जर्मनी का, जिसकी जीडीपी 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास होगी। और दोस्तों ब्रिक्स में सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, जिसकी जीडीपी 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास होगी। और इसके बाद आएगा नंबर इंडिया का, जिसकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास होगी। और यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों कि जब हम नाटो की जीडीपी और ब्रिक्स की जीडीपी कंपेयर करेंगे तो नाटो की जीडीपी दोस्तों ब्रिक्स से दुगनी है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ब्रिक्स की जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है और आने वाले समय में दोस्तों ये जो डिफरेंस है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में वो और घट सकता है। तो ये हो गई बात इकोनॉमी की। अब बात करते हैं डिफेंस की। सबसे पहले बात करेंगे मिलिट्री बजट की। अगर दोस्तों हम कंट्री वाइज मिलिट्री बजट देखेंगे तो टॉप 11 कंट्रीज में से 4 कंट्रीज ब्रिक्स के होंगे। ब्राजील को 11th रैंक मिलेगा बाय डिफेंस स्पेंडिंग। उसके बाद रशिया की जब बात करेंगे तो रशिया को 4th रैंक, इंडिया को 5th रैंक, चाइना को 2nd रैंक दिया जाएगा डिफेंस में। और दोस्तों सबसे ज्यादा डिफेंस पे स्पेंड करने वाला कंट्री आपको भी पता है, मुझको भी पता है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इतना क्यों खर्च करता है वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, शायद आपको पता हो तो कमेंट में बताना। 600 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग होती है एवरी ईयर।
और इसी कारण दोस्तों ब्रिक्स और नाटो की जो टोटल डिफेंस स्पेंडिंग है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पर भी चाइना 200 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा डिफेंस पे खर्च कर रहा है। फिर भी दोस्तों दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 2017 के एस्टिमेशंस के मुताबिक नाटो की टोटल डिफेंस स्पेंडिंग 950 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, जबकि ब्रिक्स की दोस्तों 390 बिलियन यूएस डॉलर्स है। यानी ब्रिक्स से 2 गुना ज़्यादा डिफेंस पर खर्च नाटो कर रहा है। और दोस्तों 2019 के लेटेस्ट एस्टिमेशंस के मुताबिक नाटो का डिफेंस स्पेंडिंग 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के भी ऊपर हो जाएगा, जबकि ब्रिक्स का डिफेंस स्पेंडिंग 400 बिलियन डॉलर्स के पास होगा। और दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नाटो में दोस्तों 3 कंट्री यूएस, यूके और फ्रांस, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और ब्रिक्स में दोस्तों रशिया, इंडिया, चाइना, इन 3 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि नाटो में 29 मेंबर्स है। किसी भी मेंबर पे न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसका रिटेलिएशन भी न्यूक्लियर अटैक ही होगा। यानी दोस्तों एक तरीके से नाटो के सभी 29 मेंबर्स के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। लेकिन ब्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कंट्री पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होगी अगर उस पर जब न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा तो वो रिटेलिएशन में न्यूक्लियर अटैक करेगा। लेकिन नाटो में ऐसा नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप बहुत से आर्टिकल्स में या वीडियोस में देखते होंगे कि सिर्फ 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये है वो है, लेकिन ये बात सही नहीं है। इनडायरेक्ट वे में नाटो के सभी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पोजीशन है, और किसी भी कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक किया जाए तो उसका रिटेलिएशन न्यूक्लियर वेपन से ही दिया जाएगा। वो भले हो सकते हैं यूएस के, यूके के या फ्रांस के। और इन 3 कंट्रीज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स पूरे नाटो में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तुर्की में भी है, बेल्जियम, स्वीडन या दूसरे जो कंट्रीज है उसमें भी आपको नाटो के न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों किसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है उसके एक एक वेपन देखने के बजाय हम देखते हैं कंट्रीज की मिलिट्री रैंकिंग। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि हमने 2018 के एस्टिमेशंस देखे हैं ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट से, और उस रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए की मिलिट्री वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो है अगला नंबर आता है रशिया का, जो कि ब्रिक्स का मेंबर है, जिसकी मिलिट्री सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, और उसके बाद नंबर आता है इंडिया का, जिसकी मिलिट्री फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो दोस्तों टॉप 4 में अगर हम देखेंगे तो 3 कंट्री ब्रिक्स के ही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे एक कंट्री है यूएसए का। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूएसए कितना इंपॉर्टेंट है नाटो के लिए। अगर यूएसए नाटो में नहीं होगा तो नाटो की आधी इकोनॉमी और एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री पावर नाटो से कम हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर बिना यूएसए के अगर हम नाटो ब्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो इकोनॉमी में भी और मिलिट्री में भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। अलबत्ता मिलिट्री में अभी ब्रिक्स ओवर पावर कर सकता है नाटो को। लेकिन दोस्तों नाटो के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनके ज़्यादातर कंट्रीज डेवलप्ड यानी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जबकि ब्रिक्स के सभी 5 कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए हैं। ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और इन कंट्रीज में दोस्तों करप्शन ज़्यादा है, इसीलिए इनके सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जब हम टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे तो नाटो कंट्रीज बहुत ही एडवांस है टेक्नोलॉजी में कंपेयर टू ब्रिक्स कंट्रीज। और दोस्तों हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है नाटो का कंपेयर टू ब्रिक्स। और भले ही दोस्तों ब्रिक्स कंट्रीज अभी ज़रा पीछे है नाटो से इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में या दूसरे एस्पेक्ट्स में, लेकिन ये कंट्रीज रैपिडली ग्रो हो रहा है। और जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं इन कंट्रीज की एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम और टेक्नोलॉजी भी तेजी से ग्रो हो रहे हैं, और आने वाले समय में दोस्तों ये नाटो को बहुत करीब टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इनकम इक्वालिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसे फैक्टर की जब बात करेंगे तो नाटो के 1-2 कंट्रीज छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज का इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन जब हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स के ज़्यादातर कंट्रीज में दोस्तों इनकम इनइक्वालिटी है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ब्रिक्स कंट्रीज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज डेवलपिंग है, यानी अभी इनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन नाटो के ज्यादातर कंट्रीज डेवलप्ड यानी इंडस्ट्रियलाइज्ड है। और डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए भी ब्रिक्स कंट्रीज को सोशल सेक्टर पर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिक्स कंट्रीज डेवलप हो रहे हैं, और आने वाले समय में ब्रिक्स कंट्रीज भी नाटो को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि
पॉलिटिकल वीडियोस बनाने के लिए भी हमें बहुत डिमांड आ रही है। बहुत लोग कमेंट में हमें बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स पर भी वीडियो बनाई है, क्योंकि अब इलेक्शन सीजन आ चुका है, तो क्यों ना कुछ पॉलिटिकल वीडियोस भी बना लिया जाए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।